हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि सर फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। आज का चैप्टर का नाम विद्युत धारा। आज हम ऐसे अंदाज में पढ़ाने वाले हैं बच्चों कि आपके अंदर भी आज करंट पैदा हो जाएगा। हाँ, इतना अच्छे तरीके से क्लास लेने वाले हैं क्योंकि बच्चों को इस चैप्टर में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन यूनिट से आती है, इसलिए बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं। लेकिन आज का क्लास के बाद ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको यूनिट याद नहीं होगा। आज पूरे देसी तरीका से हम लोग यूनिट याद करने वाले हैं। इतना अच्छा तरीका से होगा कि यदि लास्ट तक देख लिए तो आपके अंदर भी करंट पैदा होगा। जी हाँ, क्लास शुरुआत करते हैं हम लोग। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए आप लोग। चलिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन आ गया बच्चों। चलिए थोड़ा सा जूम कर दिया जाए। चलिए सवाल दिख रही है तो फटाफट सारे बच्चे यस लिख देंगे। यदि स्क्रीन दिख रही है, आवाज क्लियर आ रहा है तो यस लिखिए फटाफट। और जो बच्चे क्लास शुरू कर दिया नाम लिखिए कि कौन कौन बच्चे क्लास शुरू कर लिए हैं। फटाफट शुरू करिए, अपना बच्चा नाम लिखेंगे। यदि ये स्क्रीन और मेरा आवाज आ रही है तो आप यस लिखो, फटाफट यस लिखो, फटाफट लिख दिए। तो चलिए पहला सवाल दिख रहा है, तो बताइए। पहला ही सवाल मस्त झकास सवाल दे दिए कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है। यानी कोई स्केल है, मान लीजिए उस स्केल पे 0 से शुरुआत हुआ, 1 तक लिखा हुआ है, अब 20 को विभाजन चिन्ह है, तो कितना वोल्ट मीटर अल्प मापक यानी अल्प पूछ रहा है, तो अल्प कितना होगा बच्चों? 0.05। याद कर लीजिएगा, 0.05 भी मतलब वोल्ट होता है बच्चों, भी मतलब वोल्ट। तो क्या बोलेंगे इसको? 0.05 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये बताइए विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है बच्चों? विभवांतर बताइए फटाफट। आंसर कौन होगा? वाट, एम्पियर, वोल्ट, ओम, कौन होगा? विभवांतर का पूछा बच्चों तो आंसर क्या होगा? वोल्ट। याद कर लीजिएगा, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन सी याद कर लीजिए, मेरे साथ भी अभी बोलिए कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। कोई दिक्कत? याद करते चलिए। तीसरा का सी हो गया बच्चों। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। यानी अपना इंडिया में पूछ रहा है, जो प्रत्यावर्ती धारा है, धारा दो टाइप का होता है, एक दिश धारा होता है, एक प्रत्यावर्ती धारा होता है। ध्यान रखिएगा, एक जिसको एसी बोलते हैं, एक डीसी बोलते हैं। तो बताइए जो बैटरी वाले होते हैं उसको एसी या डीसी बोलते हैं। जिस बच्चे को पता कमेंट बताएंगे। जो बैटरी वाले होते हैं, जिसे इन्वर्टर लगाते हैं आप लोग, तो बैटरी होता है ना, तो बैटरी यदि तार जोड़े होता है करंट नहीं मारता है, और वही जो बिजली वाले वायर होते हैं उसमें करंट मारता है ना। हाँ, तो बताइए बैटरी वाले को क्या बोलते हैं, एसी या डीसी? जल्दी बताइए फटाफट। ये पूछ रहा है तो इस प्रत्यावर्ती मतलब एसी। तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, बिजली आती है, कितना वोल्ट का होता है, कितना हर्ट्ज होता है? आवृत्ति पूछ रहा है, 50, 60, और ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको, और ऑप्शन यह है बच्चों, ये 70, 80। जल्दी बताइए कौन सा होगा फटाफट। तीसरा का आंसर जल्दी बताइए। हाँ बच्चों इधर नहीं होगा सर, इधर ही होगा, इधर ही होगा। चलिए इधर ही देख लेते हैं। सही आंसर दे आप लोग। आंसर कौन होगा? 50 हर्ट्ज, ठीक ना। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक आती है इसे कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है। याद कीजिए 50 हर्ट्ज। एच जेड मतलब हर्ट्ज बोलते हैं, हर्ट्ज यूनिट है बच्चों। आवृत्ति कैसा मतलब हर्ट्ज होता है, ठीक। चलिए बच्चों, ये मस्त वाला लग गया आपके लिए कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? 1 माइक्रो एम्पियर पूछ रहा है, 1 माइक्रो एम्पियर। बताइए फटाफट। चौथा कैंसिल बताइए बच्चों। हाँ बच्चों कौन सा होगा? 1 माइक्रो एम्पियर पूछ रहा है तो कौन सा होगा? सी, 10 की पावर -6। ध्यान रखिएगा, 10 की पावर -6, ए मतलब एम्पियर। एक बार और याद करना, विद्युत धारा का जो होता है ऐसा मात्रक एम्पियर ही होता है बच्चों। ध्यान रखिएगा, एम्पियर याद कीजिएगा, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पूछ रहा है 1 माइक्रो एम्पियर, तो कितना होगा? 10 की पावर -6। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। ये मस्त सवाल बताइए फटाफट कि 1 किलोवाट घंटा यानी 1 kWh, 1 किलोवाट घंटा जो होता है किसके बराबर होता है? हाँ बताइए, 1 किलोवाट कितना घंटा के बराबर होता है? जिसको हम लोग व्यापारिक मात्रक यूनिट बोलते हैं, है ना। जो किलोवाट घंटा है इसको हम लोग यूनिट बोलते हैं, यूनिट। जो किलोवाट घंटा है इसको क्या बोलते हैं? यूनिट। तो पूछ रहा किसके बराबर होता है? जल्दी बताइए फटाफट।
1000 यूनिट का कितना, क्योंकि किलोवाट लगा, के लगा हुआ है, कितना 1000 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा कितना हो गया, 1000 यूनिट। ध्यान रखिएगा बच्चों, समझ गए, 1000 यूनिट के बराबर हो गया। चलिए ऑप्शन बी हो गया इसका। ये बताइए, मस्त सवाल है बच्चों छठा, कि 1 एचपी, एचपी मतलब होता है हॉर्स पावर। आप लोग कोई चीज लेते हैं, दमकल उमकल जनरेटर, तो बोलते हैं कितना एचपी का है, वही कितना पावर है इसमें। तो 1 एचपी कितना होता है बच्चों, 746 वाट। ध्यान रखिएगा, 1 एचपी मतलब होता है हॉर्स पावर, जिसको हिंदी बोलते हैं अश्व शक्ति। समझ गए ना। तो 1 एचपी हो गया कितना वाट, 746 वाट। कोई दिक्कत, याद कीजिएगा 1 एचपी कितना हो गया, फटाफट कमेंट में लिखिए, जल्दी याद हो जाएगा। इस चीज को कमेंट में लिखो, जल्दी याद होगा। 1 एचपी कितना होगा, 746 वाट। समझ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल है, ये बताइए, धारा मापने में किसका उपयोग होता है। धारा मापने, विद्युत धारा मापना है, विद्युत धारा मापना, अभी बात की किसका, एमीटर का। एमीटर, हाँ जी, विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एमीटर का। ऑप्शन ए। कोई दिक्कत, हाँ वोल्ट मीटर होता है बच्चों विभवांतर मापने के लिए। ध्यान रखिएगा, विभवांतर, समझ गए, विभ, ध्यान बच्चों, विभवांतर। यदि विभवांतर मापना होगा तब वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये धारा मापना है तो आंसर क्या होगा, ए मीटर। समझ गए, क्योंकि विद्युत धारा मापते हैं ए मीटर से, अभी विभवांतर मापते हैं वोल्ट मीटर से। याद कर लीजिएगा इसको, फटाफट क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए बताइए, प्रतिरोध कैसा मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध, प्रतिरोध कैसा मात्रा क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध, प्रतिरोध कैसा मात्रा क्या होता है, ओम। ऑप्शन ए। वही पूछता आपसे प्रतिरोधकता, ध्यान रखिएगा, प्रतिरोधकता पूछता है, इसका क्या होता है बच्चों, ओम मीटर। ध्यान रखिएगा, इसका होता है ओम मीटर। याद रखिएगा, यदि यहाँ पर यहाँ जुड़ जाता है प्रतिरोधकता, आंसर क्या होता है, ओम मीटर। लेकिन यहाँ वाली प्रतिरोध पूछा, प्रतिरोध, आंसर क्या होगा, ओम। प्रतिरोध कैसे मात्रक, ओम। ध्यान रखिए बच्चों, समझ गए। ओके बच्चों, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बताइए, 1 वोल्ट कितना होता है, 1 वोल्ट, 1 जूल नहीं, 1 जूल बट्टा कुलम, यानी जूल बट्टा कुलम। ध्यान रखिएगा, जूल बट्टा कुलम, ये क्या होता है, आंसर भी होगा, वही 1 वोल्ट कहलाता है। यानी 1 जूल बट्टा 1 कुलम क्या होता है, 1 वोल्ट। याद कीजिए बच्चों, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बट्टा 1 कुलम, तो बट्टा की प्रति बोला जाता है। आंसर क्या होगा, बी। ये क्वेश्चन आपसे, कुलम्ब किसका ऐसा मात्रक है, जो कुलम्ब दिया गया होगा, यह कुलम्ब किसका ऐसा मात्रक है। यदि पता है तो बताइए, कुलम्ब किसका ऐसा मात्रक है, जल्दी बताइए फटाफट बच्चों। यदि पता है कमेंट बताइए, कुलम्ब किसका ऐसा मात्रक है, ये बताइए। विद्युत शक्ति कैसा मात्रक क्या होता है, जल्दी बताइए। विद्युत शक्ति, अभी बात कर रहे थे, विद्युत शक्ति कैसा मात्रक क्या होता है, वाट। आंसर क्या होता है, वाट। 10वां का ए, ध्यान रखिएगा, 10वां का ए क्या होता है बच्चों, 10वां का ए। विद्युत शक्ति कैसा मात्रक क्या होगा, वाट। अगला बताइए फटाफट, अगला क्वेश्चन, आवेश कैसा मात्रा क्या होता है, अभी बात कर रहे थे हम लोग, आवेश कैसा मात्रा क्या बच्चों, जो होमवर्क नहीं है, आंसर क्या, कूलम्ब। तो आवेश किसका ऐसा मात्रा है, चार्ज। आवेश मतलब चार्ज होता है बच्चों, आवेश मतलब चार्ज, आवेश मतलब क्या होता है, चार्ज, है कि नहीं। चार्ज मतलब क्या होता है, कूलम्ब। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए बताइए, 11 का डी हो गया बच्चों, 12 बताइए फटाफट, 12 नंबर, जल्दी हमसे पहला भी बनाइए। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, यानी ऐसा कौन इसमें धातु है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, यानी जिससे अच्छा सा करंट पास हो जाता है, बताइए फटाफट कौन सा होगा, जल्दी 12 नंबर का आंसर बताइए, 12। हाँ बच्चों, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक पूछ रहा है, कौन होगा बच्चों, हाँ जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इतना इजी सवाल है, इसलिए आपके लिए होमवर्क, सबसे इजी सवाल है। हिंट दे देते हैं, जब लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रयोग करते हैं घर में ना, तो अपने घर में जो लगाते हैं, तो सबसे अच्छा सुचालक पूछ रहा है विद्युत का, ये आपके लिए होमवर्क बच्चों। ये 13 नंबर,
12 के आंसर आप खुद बताओ, कमेंट में बताओगे सही बच्चे, 12 के आंसर कमेंट में। यदि नहीं पता है तो ही पूछना था, हम कमेंट में इसका आंसर बता देंगे आपको। यदि आपको नहीं पता होगा तो कमेंट करिएगा इसके आंसर, क्योंकि आप ऑलरेडी हम लोग 4 चैप्टर पे आ गए। अब कुछ कुछ सवाल आपके लिए भी रहेगा ना, सब हम ही बताएंगे तो आप क्या बनाओगे, इसलिए कुछ सवाल आपके लिए भी है। चलिए, इजी था इसलिए आपको दे दिए। ये बताइए 13 नंबर का, ये बताइए 13 बच्चों, विभवांतर मापने वाला यंत्र क्या होता है? विभवांतर को मापने वाला यंत्र क्या होता है? बताइए क्या होगा? वोल्ट मीटर। अभी बात किए थे कि विभवांतर किसको नापते हैं? वोल्ट मीटर में। समझ गए? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 13 का आंसर क्या बच्चों? बी। चलिए 14 में आ जाए, 14। ये बताइए, मस्त सवाल दिया है कि एमीटर, यानी एमीटर को विद्युत धारा परिपथ में कैसा जाता है? तो सुनिए, दो गो होता है, एक एमीटर हो गया बच्चों, एक वोल्ट मीटर हो गया, ध्यान रखिएगा। तो पूछ रहा किस में जोड़ते हैं? तो एमीटर को जोड़ते हैं पार्ट्स में, समझ गए? विभवांतर को जोड़ते हैं, इसको श्रेणी में जोड़ते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। पार्ट्स मतलब समांतर होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसको क्या होता है? इसको मतलब समांतर हो गया, इसका मतलब श्रेणी। तो आंसर क्या हो जाएगा? पार्ट्स। ऑप्शन बी, पार्ट्स क्रम जोड़ते हैं बच्चों, पार्ट्स क्रम, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी, पार्ट्स क्रम। ये 15 बताइए, एक कूलम विद्युत आवेश कितना प्रोटॉन से बनता है? तो 1.6 गणे 10 के माइनस 1, सही है। 1.6 बच्चे 10 के पावर माइनस 19, इतना ही होता है, इतना प्रोटॉन से बनता है। एक कूलम आवेश कितना से होता है? 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए, 15 के बच्चों ऑप्शन ए। अच्छा माइनस नहीं होता, सॉरी, यहाँ प्रोटॉन है बच्चों, गलती हो गई, इलेक्ट्रॉन रहता था होता। ये जो है माइनस वाला इलेक्ट्रॉन पे काम करता है, लेकिन यहाँ प्रोटॉन है बच्चों, यहाँ प्रोटॉन है, ध्यान रखिएगा। तो प्रोटॉन में प्लस होता है, समझ गए? प्रोटॉन ऐसे पी से क्या होता है? पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव साइन होता है। तो आंसर क्या होगा? बी। तो छोटा सा मिस्टेक हो गया, गलती हो गया था ना अभी सवाल, ध्यान रखिएगा। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, यहाँ लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज होता है उसपे। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज लेता है, प्रोटॉन प्लस चार्ज लेता है, और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन जीरो चार्ज लेता है, न्यूट्रल। यहाँ ध्यान है, प्रोटॉन पूछा तो प्लस लेंगे, आंसर क्या होगा? बी। कोई दिक्कत? सारे बच्चे माइनस में ले लेंगे, माइनस में इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा आपसे। यदि पूछता है कि कितने इलेक्ट्रॉन होता है तो माइनस चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का माइनस, अब पी से पॉजिटिव भी होता है, पी से प्रोटॉन भी होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए अगले सब बताइए। चलिए बच्चों 16 नंबर सवाल पे आगे हम लोग। बताइए 16, किसी चालक की, अच्छा नहीं दिख रहा है बच्चों, कमेंट में नहीं दिख रहा, थोड़ा छोटा कर दीजिए। ठीक है, छोटा कर दे रहा है, अब दिख रहा है ना? चलिए, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी है, ठीक ना, प्रतिरोध आर है, तो प्रवाहित धारा आई है, संबंध पूछ रहा था। जानते हैं क्या होता है? भी बराबर आई आर। अब इससे मिलता जुलता सवाल खोज लीजिए, भी बराबर क्या होता है? आई आर। खोजिए, भी बराबर आई आर, नहीं दिया है, भी बराबर आर आर, आई बराबर आर भी। बच्चों देखिए कौन सा आंसर होगा? 16 का, 16। आंसर क्या होगा? डी। बच्चों कोई भी मैच नहीं कर रहा है इसमें, कोई भी नहीं है, आंसर क्या होगा? भी बराबर आई आर, समझ गए? हाँ, विभवांतर भी है, प्रतिरोध आर है, धारा के बीच संबंध भी बराबर आई आर होता है, ध्यान रखिएगा, समझ गए? भी बराबर आई आर। ये इसमें एक भी आंसर सही नहीं है, सब गलत है, ठीक है बच्चों? आंसर क्या? डी। आप याद कर लीजिएगा, भी बराबर आई आर होता है। चलिए नेक्स्ट बताइए 17 नंबर। आर प्रतिरोध है, समझ गए ना? आर प्रतिरोध है, एन प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? ये मस्त सवाल है। 17 बहुत मस्त सवाल बच्चों। 17 कितना होगा? एन प्रतिरोध है और क्या करते हैं? इसको जोड़ते हैं आर ओम से, तो कितना हो जाएगा? एन आर। ऑप्शन ए। ये मस्त सवाल दिया है, गुना कर देना बच्चों, दोनों में गुना कर दीजिए। बहुत मस्त सवाल, इजी सवाल था। 18 बनाइए, 18। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सब बताइए जल्दी फटाफट। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बताइए फटाफट, 18 का आंसर। हाँ कौन सा लगाएंगे बच्चों? आर बराबर वी आई।
आर बराबर वी आई, मल्टीपल कर सकते हैं आर बराबर वी आई को, समझ गए, आर बराबर वी आई। ठीक, तो बच्चों इसमें भी तो आंसर ले सकते हैं आर बराबर वी आई, ऊपर जो छोड़े थे आर बराबर वी आई, ऑप्शन सी। तो 16 का बताइए, देखिए बच्चों कितना हो रहा है, 16 का आप लोग देखिए बताइए, 16 का जी, यदि यहां लेंगे तो यहां भी ले सकते हैं, ठीक ना, आर बराबर वी आई, इसको नीचे लेकिन बट्टा में आ जाता है, चलो कर सकते हैं आर बराबर वी आई, समझ गए। चलिए इसको मिटा दीजिए, आंसर ई वाला काट दो, आंसर सी कर लीजिए बच्चों, ठीक ना। चलिए ये बताइए 19 नंबर, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, अभी जस्ट बात किए थे, लेकिन यहाँ पर समझ गए ना, हजार में नहीं दिया, यूनिट में नहीं दिया, जूल में दिया, समझ गए। यदि जू अति में होता है यूनिट में तो हजार मान लेते हम लोग, लेकिन यहाँ जूल में आंसर दिया। चलिए बताइए कितना होगा 19 का। हाँ बच्चों कितना होगा, 3.6 गुने 10 के पावर 6, 3.6, अभी लिखो, लिखने से क्या जल्दी याद हो जाता है, समझ गए, जूल, ध्यान रखिएगा, समझ गए। आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए 20 नंबर सवाल, मस्त वाला सवाल, ये बताइए निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, कौन सा पद है विद्युत मतलब विद्युत परिपथ में लगाते हैं हम लोग, कौन सा है जल्दी बताइए। हाँ जी, आई आर स्क्वायर, यानी क्या होगा, आंसर बी, आंसर क्या होगा, आई आर स्क्वायर जी, आंसर क्या होगा, बी। चलिए बताइए 21 नंबर, एक विद्युत हीटर एक कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट स्रोत से गुजार रहा है, समझ गए ना। प्रतिरोध देखिए बच्चों, प्रतिरोध कितना दिया हुआ है यहाँ पे, प्रतिरोध दे दिया है 55 ओम है बच्चों, समझ गए ना। अब वोल्ट कितना दिया है, 220 वोल्ट। तो पूछ रहा है कि धारा का मान क्या होगा, धारा का मान जल्दी बताइए, धारा का मान क्या होगा, भाग दीजिए फटाफट, फॉर्मूला पता है ना, आई बराबर क्या होता है, जल्दी जी, आई बराबर फटाफट। तो बच्चों कितना से भाग लगेगा, दीजिए, 5 का 20, 5 का 20, 2 22, इन 4 मरतबे में, सॉरी बच्चों कितना मरतबे में लगा, 4 मरतबे में, आंसर क्या आ गया, 4 एम्पियर, समझ गए ना। भाग देने आता है ना जी, क्या होता है, आई बराबर भी बट्टा आर, समझ गए, आई बराबर भी बट्टा आर, इसी से पूछ रहा था आर बराबर भी आई, समझ गए ना, यही सही है बच्चों, आई बराबर भी बट्टा आर। आप देखिए 220 ऊपर कर लीजिए, 5 नीचे कर लीजिए, काट लीजिए, कितना बार में है, 4। अब विद्युत धारा जो होता है उसका मात्रा क्या होता है, एम्पियर, जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा उसका मात्रक होता है एम्पियर, याद कर लीजिएगा, विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है बच्चों, एम्पियर, कोई दिक्कत गलती मत कर लेना, ठीक, इसे भाग देना, फॉर्मूला आई बराबर भी बट्टा आर, इसे बना लीजिएगा। ये बनाइए फटाफट, 22 नंबर सवाल आ गया, 22। चलिए पूछ रहा है कि किसी बल में 1 मिनट में 120 कूलम, तो हम लोग सेकेंड में निकालते हैं बच्चों, मिनट में होता नहीं है, समझ गए, जो मिनट होता है 1 मिनट, आपने पढ़ा होगा 1 मिनट कितना होता है, 60 सेकेंड, 1 मिनट कितना होता है, 60 सेकेंड, बच्चों ध्यान रखिएगा। कितना कूलम दिया, 120 कूलम, तो विद्युत धारा का मान आई कितना होगा, भाग 120, अब प्रति सेकेंड निकालते हैं, तो कितना हो गया, 60, भाग दीजिए, कितना बार में आया, 2, क्योंकि मिनट है बच्चों, मिनट में नहीं, सेकेंड में निकलता है, कि प्रति सेकेंड, पढ़े होंगे ना, प्रति सेकेंड की बात होता है, सेकेंड में 60 हो गया, 2 एम्पियर, कितना है बच्चों, 2 एम्पियर। आप विद्युत धारा के बताए थे, विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर, विद्युत धारा का यूनिट लगाना पड़ेगा ना आपको, तो एम्पियर लगाइएगा। यहाँ 60 से क्यों भाग दिए, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं प्रति सेकंड में निकालते हैं, समझ गए ना, प्रति सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होता है, उसी को विद्युत धारा कहते हैं। प्रति सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा वही क्या होगा, विद्युत धारा। तो कोई दिक्कत, इसलिए हम 60 से भाग दे दिए इसमें। ये बताइए फटाफट न्यूमेरिकल सवाल बच्चों कि 220 वोल्ट विद्युत धारा है, समझ गए, पहले आप पढ़ो तो फटाफट। चलिए किसी बल में 220 वोल्ट है, 2A धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा, फिलामेंट, तो बताइए बच्चों कितना हो जाएगा, पहले वोल्ट कितना दिया बच्चों, ध्यान रखिए, वोल्ट कितना दिया है 220, समझ गए ना। यहाँ धारा के मान कितना दे दिया, आई का मान कितना दे दिया 2A, तो क्या पूछ रहा आपसे, आर,
अभी जस्ट भी हम लोग बात निकाले थे, आई बराबर कैसे निकालते थे, आई बराबर भी बटा आर, इसी से निकाले थे ना। अब बताइए इसमें आर निकालना है तो यहाँ इसको नीचे करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा ना बच्चों। तो नीचे आर बराबर हो जाएगा भी बटा आई, तो 220 बटा 2, समझ गए ना। काटिए कितना हो जाएगा 110, यहाँ जीरो ज्यादा दे दिया है बच्चों, कितना हो जाएगा ऑप्शन बी। एक जीरो हटा दीजिए, गलत दिया हुआ है, कितना 110 वोल्ट, कितना हो जाएगा क्योंकि निकाल दिए हम लोग प्रतिरोध। आर बराबर क्या हो गया भी बटा आई, 110 बटा 2 निकाल दिए ना काट के, कितना हो गया 110। कोई दिक्कत बच्चों 24 का। चलिए अगला निकालिए 24 बने 24। हाँ थोड़ा न्यूमेरिकल मिलेगा इस चैप्टर में बच्चों, विद्युत धारा ही है। इसमें 220 वोल्ट है, 100 वाट है, समझ अंकित है। 110 वोल्ट परिचालित करने पर इसका उपयुक्त शक्ति कितनी हो जाएगी, समझ गए। तो एक के बार करिए, काट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 110 वोल्ट है, 100 वाट अंकित है, सही ना। तो इसमें काटिएगा तो कितना हो गया 0 5 कितना हो जाएगा इसमें से आंसर डी 25 वाट। समझ ध्यान बच्चों 25 वाट आंसर डी हो जाएगा, काट के डायरेक्ट एक बार लिख दिए। चलिए अब न्यूमेरिकल खत्म हो गया, अब आपको थोड़ा इजी लगेगा। तो बीच में हम समझ रहे थे भारी लग रहा था क्योंकि न्यूमेरिकल था, तो बच्चों न्यूमेरिकल याद नहीं करते हैं, समझ गए। न्यूमेरिकल बनाते हैं, बस एक फार्मूला रख लीजिएगा विद्युत धारा वाला, उस पर जो समझ में आएगा बनाइएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना है। ये बताइए एक विद्युत बल्ब फिलामेंट का तार किसका बना होता है, बताइए आप समझ आ गया। फिलामेंट का तार किसका होता है, टंगस्टन का बना होता है। ये पहले जो बल्ब आता था है ना, रेड वाला बल्ब जानते थे हम लोग, 10 वाला बल्ब आता था वो, इसमें फिलामेंट लगा होता था, वही जल के रोशनी करता था। तो पूछ रहा फिलामेंट किसका होता है, टंगस्टन का होता है, टंगस्टन। क्योंकि इसका जो होता है गलनांक बहुत उच्च होता है, जल्दी गलेगा ही नहीं, कितना भी वोल्ट दीजिए गलेगा नहीं, इसलिए टंगस्टन का होता है। याद कर लीजिएगा कि फिलामेंट का तार किसका बना होता है, टंगस्टन का। कोई दिक्कत। कुछ बच्चे कमेंट करें सर न्यूमेरिकल कैसे होगा, निराश मत हो, आप लोग कमेंट करिएगा तो एक न्यूमेरिकल का ही क्लास ला देंगे, ढेर सारा पूरा सॉल्व हो जाएगा, समझ गए। लेकिन ऐसे अब जब मतलब तैयारी चल रहा है तब न्यूमेरिकल को स्किप भी कर सकते हैं बच्चों, समझ गए। क्योंकि बिहार बोर्ड में 50% ही बनाना होता है, तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लीजिए, जो बनने वाला इसको बनाइए पहले आप, समझ गए। तो न्यूमेरिकल को आप स्किप करके चलिए, ये सब बनाइए आराम से, ये सवाल ये बना सकते हैं। ये बताइए किसी चालक का प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है, बात की प्रतिरोधकता, बिना ऑप्शन देखे आप लोग मार सकते हैं, जस्ट हम लोग समझाए सबसे ऊपर समझा दिए थे आपको। चलिए बताइए प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या होता है, बताए थे ओमीटर। क्या होता है बच्चों प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओमीटर, हो गया। चलिए 26 का हो गया, 27 में आ जाइए बच्चों। ये पूछ रहा है 27 आपसे पूछ रहा बच्चों कि विद्युत फ्यूज जो है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस मान पे काम करता है, तो किस में करता है बच्चों, ऊष्मीय मान पे काम करता है। विद्युत फ्यूज क्या करता है, एक सुरक्षा कवच है। जैसे मान लो आपके घर में कोई परिपथ लगाया गया है तो विद्युत फ्यूज लगाना जरूरी होता है, कि फ्यूज का काम ही है यदि कुछ लघु पतन हो जाए या अति भारण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग, तो उस समय फ्यूज क्या करता है, सुरक्षा को जलने से बचा लेता है। तो पूछ रहा किस पे काम करता है, तो ऊष्मीय पे काम करता है। कोई दिक्कत। चलिए 28 बनाइए, 28 ये न्यूमेरिकल दे दिया, समझ गए ना। कितना वाट का होता है, 100 वाट 220 वोल्ट विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। कोई दिक्कत बताइए फटाफट 28 को बताइए बच्चों। इसमें न्यूमेरिकल दिया लेकिन कोई यूज नहीं है बच्चों, सीधे आंसर याद कीजिएगा 484 ओम। आप सीधा याद कर लीजिएगा, इस न्यूमेरिकल बनाने के लिए नहीं दिया है, सीधे आप याद कर लीजिए कितना होता है 484 ओम। कोई दिक्कत। चलिए 29 बताइए 100 वाट विद्युत बल्ब, वही सवाल फिर से, इसमें याद नहीं करना बच्चों, सीधा भाग दे देना है 0.004 एम्पियर, कितना होगा 0.04 एम्पियर, समझ गए। ये सब बनाने के लिए नहीं है, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कितना होगा 0.04 एम्पियर। चलिए 30 नंबर पे आ जाइए फटाफट, 30 नंबर पे आ गए। जब किसी चालक के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं, फटाफट बताइए। कौन से कण जिससे घूमता है, कौन सा आंसर होगा जल्दी बताइए। हाँ बच्चों बताए थे कि देखिए दो चीज तो अंदर होते हैं नाभिक के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों अंदर होते हैं।
और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी कक्षा में होते हैं, वही चक्कर लगाते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहरी कक्षा में होते हैं, तो कौन चक्कर लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो अंदर में होता है, तो ये घूमेगा ही नहीं, घूमता कौन है? इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रवाहित नहीं होता, क्योंकि अंदर कक्षा में होता है। कोई दिक्कत? आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। विद्युत बल्ब का तंकु किसका बना होता है? आप लोग फटाफट बना सकते हैं। किसका होता है बच्चों? टंगस्टन का। चलिए 32 में आ गए, फटाफट बताइए। विद्युत वाहक बल किस यंत्र के से मापा जाता है? बताइए फटाफट, किससे नापते हैं विद्युत चीज को? जल्दी बताइए 32 का आंसर फटाफट बच्चों। हाँ बच्चों, विद्युत वाहक बल किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से। विभवांतर इसको बोलिए, इसको सीधा का बोलिए विभवांतर, है ना? विभवांतर किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से। कोई दिक्कत? चलिए विद्युत धारा एमीटर से, कुछ बच्चे एमीटर बोले, एमीटर से नापते हैं विद्युत धारा को, विद्युत धारा को नापते हैं। कोई दिक्कत? चलिए 33 पे आ गए। ये बताइए, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? चालक कौन है भाई? चीनी मिट्टी नहीं है, अभ्रक भी नहीं है, कांच भी नहीं है। आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम। समझ गए? चालक मतलब जो करंट को पास कर सके, इसको करेगा ही नहीं। आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम। 34, ये बता 34 को बताइए बच्चा। 34, हाँ बच्चों क्या होगा कि एकांक धनावेश के दो बिंदु, जैसे दो बिंदु दे दिया, इसका आंसर सीधा आप एक बार में विभवांतर याद कर लीजिएगा बच्चों। विभवांतर दो बिंदु में जो काम करता है ना, दो बिंदु पर, इसका आंसर क्या होता है? विभवांतर। ध्यान रखिए, जैसे दो बिंदु नजर आ गया, आप दिमाग मत लगाना, आंसर माना विभवांतर। समझ गए कि दो बिंदु का जो कार्य होता है ना, विभवांतर ही कहलाता है। तो बिना दिमाग लगाए आप आंसर मारिए विभवांतर। चलिए ये बताइए 35 बच्चों, कि जब किसी तार में, अभी जस्ट बात की, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो कौन सा होगा? परमाणु, आयन, प्रोटॉन। आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। अभी जस्ट बात की ना, इलेक्ट्रॉन ही बाहरी कक्षा में होता है। समझ गए? इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाता है। आंसर क्या होगा? डी। चलिए 36 बताइए, चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? यानी कोई चालक है, उसे आवेश प्रवाह हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताइए 36, जल्द मस्त क्वेश्चन है बच्चों। क्या कहते हैं इसको? ध्रुव, समझ, धारा विद्युत, समझ, धारा विद्युत युत बोलते हैं, धारा विद्युत युत। कोई दिक्कत? ऑप्शन ए। 37 देख लीजिए, विद्युत धारा की प्रबलता कैसे मात्रा क्या होता है? एम्पियर। फटाफट आंसर बना सकते हैं। विद्युत धारा जैसे बोले एम्पियर, विद्युत धारा किस में आते हैं? एम्पियर में। तो 37 का भी ये हो गया। चलिए 38 देख लीजिए बच्चों। चलिए 38 सवाल आ गया आपके लिए कि जूल बट्टा कूलम क्या होता है? ये आ गया जूल बट्टा कूलम। अभी जस्ट बताए थे कि जूल बट्टा कूलम क्या होगा, जूल बट्टा कूलम क्या होगा, अभी जस्ट बता रहे थे बच्चों हम लोग 38 में। जल्दी बताइए, जूल बट्टा कूलम क्या होगा? वोल्ट। क्या होगा आंसर? वोल्ट। आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि जूल बट्टा कूलम उसी के बराबर होता है। ऑप्शन बी 38 का। 39 बताइए बच्चों, विद्युत वाहक बल कैसा मात्रक क्या होता है? विद्युत वाहक बल कैसा मात्रक, विद्युत वाहक बल कैसा मात्रक, वही बात की है, वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। विद्युत वाहक मतलब विभवांतर होता है, विभवांतर को हम लोग बोल, विद्युत वाहक मतलब विभवांतर, समझो बच्चों, विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? वोल्ट। चलिए 40, विभवांतर कैसा मात्रा क्या होता है? आप तो बना सकते हैं, एकदम आपके लिए इजी सवाल है 40। हम बच्चों अभी इतना बार चर्चा कर लिए हम लोग, फिर भी गलती कर रहे हैं हम लोग। अभी 10 बार से अधिक सवाल हो चुका विभवांतर। आंसर क्या होगा? वोल्ट। 41 बनाइए बच्चों, 41। जी 41 ट्राई करो फटाफट। विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? विभवांतर, जस्ट बात की है, विभवांतर नापना है तो मशीन का नाम क्या होता है? वोल्ट मीटर। समझ गए? विभवांतर जो है वोल्ट में नापते हैं, मशीन का नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है बच्चों? वोल्ट मीटर। 41 का सी। समझ, 41 का क्या हो गया बच्चों? सी। अगला बताइए 42, बताइए ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं।
ये लिख देते फिर से बच्चों, गलती मत करना। एक एमीटर होता है, एक वोल्ट मीटर होता है। तो एमीटर जो रहेगा श्रेणी क्रम में, श्रेणी, ये जो रहता है समांतर। इसका इक्वेशन होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। इसका होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट। समझ गए ना? तो बताइए क्वेश्चन आपसे है कि हमारे घर में जो परिपथ होता है उस किस क्रम में जोड़ा होता है। आपके घर में बिजली है ना बच्चों, तो किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में? आपके घर पूछेगा कि घरेलू परिपथ किस क्रम में जोड़ा जाता है। बताइए क्वेश्चन पता है तो आंसर बताइए कि आपके घर में जो बिजली है किस क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में? चलिए 43 पढ़ लीजिए। इसका ऑप्शन इधर है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को, विद्युत पढ़ना समझा बच्चों, इसको जो पढ़ते हैं ना इसको पढ़ते विद्युत। तो विद्युत धारा में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी किससे मापते हैं, जल्दी बताइए। तो विद्युत धारा को किससे मापते हैं बच्चों? विद्युत धारा को मापते हैं एमीटर से। किससे मापते हैं? एमीटर। समझ गए बच्चों, एमीटर। चलिए 44 बताइए बच्चों। 44 मस्त क्वेश्चन आ गया। 44 कि निम्नलिखित में किस में प्लस या माइनस ऋण चिन्ह अंकित नहीं होता, पूरा नहीं होता है? किस बैटरी में तो होता है बच्चों, इसमें होता है, इसमें भी होता है। समझ गए ना? इसमें भी होता है, इसमें नहीं होता बच्चों। यहाँ नहीं पूछा है तो आंसर यही होगा। समझ गए? ध्यान रखिएगा, इस समय प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह होता है बच्चों, इसमें प्लस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। आंसर नहीं पूछा है तो आंसर भी क्या लेंगे? डी लेंगे। समझ गए बच्चों? हाँ, इसमें नहीं होता है, चिन्ह होता ही नहीं 44 में। चलिए 45 बताइए। 45 किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला R बराबर V बटा आई, वी आई। R बराबर वी आई, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? V बराबर I बट्टा R। ध्यान रखिए बच्चों। समझ, आंसर क्या होगा? सी। इसी पर 2-4 न्यूमेरिकल भी था। इस फार्मूला को आप नोट करके याद कर लीजिएगा। कमेंट में लिख लो एक बार, फार्मूला नहीं होता है तो इसको एक बार कमेंट में लिखो, सबको लिखो तो कमेंट में, ताकि याद हो जाएगा। R बराबर V बट्टा आई, तो वी आई। चलिए 46 बताइए। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बस बात किए थे हम लोग दिश धारा। बैटरी में ध्यान रखिएगा, जो बैटरी है उसमें पाया जाता है दिष्ट धारा। जो बिजली वाली है इसमें पाया जाता है प्रतिवर्ती धारा, है कि नहीं? इसको हम लोग बोलते हैं डीसी, इसको बोलते हैं एसी। तो बिजली वाले को हम लोग एसी बोलते हैं, समझ गए? बैटरी वाले को डीसी बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे इसको? दिष्ट धारा। कोई दिक्कत? इसमें कम खतरनाक कौन है, जल्दी बताइए तो। बैटरी कम खतरनाक है, बिजली कम खतरनाक है, यानी किससे करंट लग जाता है? पता है तो कमेंट में बताइए, कौन सा धारा आपके लिए खतरनाक है, दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा? जल्दी, क्योंकि अभी मजा लो ना, सीधा खाली आंसर वाले से नहीं होगा, कुछ कुछ कमेंट भी करते रहिए आप लोग। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करना है तो क्या चीज होगा बताइए? विद्युत धारा उत्पन्न करना है तो कौन सी युक्ति होगा, जल्दी बताइए बच्चों। जनरेटर ले लीजिए ना, जनरेटर से बिजली पैदा होता है। बिजली जानते हो ना, विद्युत धारा पैदा करना कौन सा? जनरेटर से लीजिए, जनित्र इसको बोलते हैं हम लोग। चलिए 48 बताइए फटाफट। 48 जल्दी, 48 का आंसर बताइए बच्चों। हाँ बच्चों, क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक, व्यंजक पूछ रहा है तभी ये, क्योंकि आई आर स्क्वायर होता है बच्चों, तो आंसर क्या होगा? डी। चलिए चलिए 49 पे आ गए हम लोग बच्चों। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक उत्पन्न उष्मा धारा को क्या होते हैं? जल्दी बताइए फटाफट। धारा क्या होते हैं इसके? क्या होते हैं? इसके वर्ग के समानुपाती। वर्ग मतलब स्क्वायर के, यानी वर्ग के समानुपाती होते हैं। ध्यान रखिएगा, तो धारा होते हैं ये वर्ग के समानुपाती होते हैं। ऑप्शन बी। चलिए लास्ट सवाल आ गया हम लोग आज का। बताइए, यदि किसी परिपथ में कहीं दो बिंदु, जैसे दो बिंदु दिया बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विभवांतर। अब विभवांतर का होता है क्या? वोल्ट। तो वोल्ट खोजिए। अच्छा इंग्लिश में लिख दिया बच्चों, तो यहाँ पे ये भी दे दिया वोल्ट, ये भी दे दिया है, जो आपको मन है ले लीजिए, दोनों सेम सेम दे दिया है, तो दोनों सही हो गया। चलिए खत्म हो गया आज का सीरीज, 50 क्वेश्चन।
प्रत्येक दिन हम आपके लिए 50 क्वेश्चन लेके आते हैं प्रत्येक चैप्टर से। आज चैप्टर 4 है, अब मात्र एक चैप्टर बचा हुआ फिजिक्स का। वैसे सारे बच्चे जो अभी तक भी क्लास नहीं की हैं, रिक्वेस्ट है आपसे जाके प्रत्येक क्लास को करिए। यदि आप 10th में चाहते हैं अपना सपना को, यदि अपने एम को यानी सपना को साकार करना, तो आपको क्लास करना पड़ेगा। प्रत्येक क्लास को करिए। जो बच्चे अभी तक लगातार कर रहे थे, जब फिजिक्स खत्म हो जाए तब छोड़िए नहीं। बहुत सारे बच्चे कमेंट सर एसएसटी कब लाइएगा? बच्चों आप एसएसटी लाने वाले हैं, फिजिक्स खत्म कर रहे हैं, समझ गए? इसका एसएसटी आएगा वीडियो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट आएगा। हाँ घबराइए नहीं, सारे सब्जेक्ट लेके आएंगे। बस आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये तो गलत बात है। हम लोग पूरा मेहनत करके आप ले ला रहे हैं। कुछ बच्चों ने सब्सक्राइब कर दिए, आप कर लिया, दोस्तों से करवाइए ना, सब दोस्तों को बोलिए पढ़ने के लिए, क्योंकि आपके पढ़ने से नहीं ना होगा, सबको पढ़ना है, सबको पास होना है, सबके सपना को साकार करना है कि नहीं? तो जैसे साइंस खत्म होगा हम लोग एसएसटी का वीडियो लेके आएंगे, और तब तक आप लोग क्या करिएगा, एसएसटी शुरुआत करने से पहले एक बार साइंस को पुनः दोबारा पढ़ लीजिएगा, ताकि अच्छे से सारे ऑब्जेक्टिव याद हो जाए। कोई दिक्कत? तो अभी फटाफट बताइए 50 में आप कितना सही किए हैं? 50 में आप कितना नंबर लाए हैं? जल्दी जल्दी कमेंट में बता दीजिए। और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी जो 5वां बचा हुआ 5वां, इसको अगले वीडियो में लेकर आएंगे हम लोग। वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग, फटाफट शेयर कर दीजिए वीडियो को। और जो लोग लाइक नहीं करते फटाफट वीडियो लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक जरूर करिए, लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, जो लोग अभी तक मेरे साथ बने हुए थे, एक बार फटाफट जरूर जल्दी जल्दी क्या लिखना है बताइए होगा, क्या लिखना है बच्चों? जय हिंद। चलिए आप लोग को भी जय हिंद, सारे बच्चों को जय हिंद। आप फटाफट जय हिंद लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी जय हिंद लिख दीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।